हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डीएफए को कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज इवन, राइट। नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज इवन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में डीएफए कंस्ट्रक्ट किया था और फिर ये भी देखा था कि अगर मैं फाइनल स्टेट चेंज कर देता हूँ इस मशीन में तो लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाती है मेरी, और इस टाइप के हमने कुछ वेरिएशंस देखे थे। उसके बाद में जो प्रैक्टिस किया था वो क्वेश्चन था नंबर ऑफ ए इज इवन, नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय 3। अगेन बच्चे इसके भी हमने 6 वेरिएशंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो भी इसी से रिलेटेड होने वाला है, राइट। तो मूव करते हैं बच्चे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम। बच्चे फर्स्ट प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, मुझे डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट टू, number of a's is exact to and number of b is at least 2 and number of b's is at least 2, right। अब बच्चे जिसको भी ऑलरेडी ये डीएफएस कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, बनाने आते हैं, तो बच्चे एक बार फास्ट स्पीड में ये वीडियो देखें, क्योंकि अगेन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चे वो आराम से नोट्स को मेंटेन करें, पहले लॉजिक को समझें, फिर खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर नहीं बनता है देन गो फॉर द वीडियो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। लैंग्वेज क्या है मेरी, नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट टू एंड नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2। इट मीन्स हर एक स्ट्रिंग ए और बी से बनने वाली जिसमें नंबर ऑफ ए 2 है एंड नंबर ऑफ बी एटलीस्ट 3 हैं, तो वो स्ट्रिंग मुझे चाहिए इस लैंग्वेज में। लाइक इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी बच्चे, ए डबल बी, नंबर ऑफ ए इज 2, नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, बी ए बी, नंबर ऑफ ए इज 2 एंड नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, राइट है बच्चे। कंडीशन एंड की है, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो अब हम सिंपल वे में बनाने की स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे बच्चे, नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2 के लिए कैसे होगा बच्चे, एग्जैक्ट एन रिक्वायर्स एन प्लस 2 स्टेट, सेम मेथड है बच्चे यहाँ पे भी। देखो एग्जैक्ट 2 में ए, फिर ए, एग्जैक्ट 2 तो हो चुके हैं बच्चे नंबर ऑफ ए, उसके बाद में कोई भी ए आता है तो आप क्या करोगे, ट्रैप कर दोगे, राइट। कुछ ऐसा ही था। तो नंबर ऑफ बी तो कितने भी हो सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ बी कितने ही हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2, ये तो था नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2 के लिए, राइट। अब देखते हैं बच्चे नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, इसमें नंबर ऑफ बी पे कंडीशन है बच्चे, मीन्स सर 1b, सर 2b, सर उसके बाद में एटलीस्ट एन रिक्वायर एन प्लस 1 स्टेट। एटलीस्ट मशीन में बच्चे कभी भी ट्रैप स्टेट नहीं होती है, ये हमने डिस्कस किया था, आप वीडियो देख सकते हैं बच्चे। उसके बाद में कितना भी बी आए, राइट। बट अब क्या बच्चे, ए कितना आ सकता है, ए तो कितने भी आए, राइट। तो ये मशीन कौन सी है बच्चे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, अबव वाली कौन सी है बच्चे, नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2, राइट। तो अब देखो बच्चे इसमें हमें एक्चुअल में लॉजिक क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी। अबव बच्चे इसमें 1 2 3 4 स्टेट्स हैं, अबव केस में बच्चे, अबव डीएफएम में 4 स्टेट्स हैं, नीचे वाले में कितने बच्चे, 3 स्टेट, राइट, 3 स्टेट। तो अब बच्चे एक्चुअल में सर आपने ये बोला था कि जब एंड मशीन हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होता है, 4 × 3 दैट इज 12 बच्चे, बट ये रॉन्ग है। देखो ऐसे नहीं होता है, हर बार ये यूज़ नहीं करना है, आपको लॉजिक समझना है। देखो बच्चे अगर आपने कुछ ऐसा किया मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया इसका और नीचे वाले का, इस फर्स्ट डीएफए और सेकंड डीएफए का अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आएगा 12। बट 12 ये क्यों रॉन्ग है, ये समझने की कोशिश
करो। कार्टेज 12 क्यों आया? जब हमने इन स्टेट्स को इनके साथ कार्टेजन प्रोडक्ट किया, मान लो 1 2 3 4 स्टेट है, ये स्टेट नंबर 5 6 7 है, तो 1 का 6 1 का 7 1 का 5 2 का 5 2 का 6 2 का 7 3 का 5 3 का 6 3 का 7 4 का 5 4 का 6 4 का 7, ऐसे बच्चे टोटल स्टेट 12 बन जाएगी। बट एक्चुअल में रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है बच्चे, ये समझने की कोशिश करो। ये बच्चे जो ट्रैप स्टेट है, ये जो ट्रैप स्टेट है, ये भी तो इस फर्स्ट वाली स्टेट DFA 2 में फर्स्ट वाली स्टेट के साथ ट्रैप स्टेट, सेकंड स्टेट के साथ ट्रैप स्टेट, थर्ड स्टेट के साथ भी तो कार्टेजन प्रोडक्ट हो रही है ना। इट मीन्स कितनी ट्रैप बन गई मेरे सिस्टम में? पूरी 3 ट्रैप बन गई, राइट। बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चे? 1 ट्रैप ही होती है। इट मीन्स ये 2 स्टेट माइनस हो जाएगी, तो 2 स्टेट माइनस होते ही कितनी स्टेट रहेगी? टोटल 12 माइनस 2 10 स्टेट। तो कैसे लॉजिक आपको समझना है बच्चे? मीन्स आप ट्रैप स्टेट को क्या करो, अलग से लिख लो। ट्रैप स्टेट को अलग से लिख लो। ओवरऑल सिस्टम में ट्रैप कितनी है? 1, राइट। अब इस ट्रैप को अगर हटा देते हो तो नॉर्मल जो और जितनी भी स्टेट्स हैं उनका आपस में कार्टेजन प्रोडक्ट कर दो, तो ये कितनी स्टेट रहेगी रिमेनिंग? 3। सेकंड वाली स्टेट में, सेकंड वाले मशीन में बच्चे ट्रैप स्टेट थी ही नहीं, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इक्वल टू आपकी 10 स्टेट्स आएगी बच्चे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 कैसे आया, अब समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 कैसे आया? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 किया तो ये आपका 3 आया। ये 3 क्योंकि इसमें ट्रैप स्टेट थी नहीं, इसमें एक ट्रैप स्टेट थी, उसको माइनस करके 3 इंटू 3, और ये जो 1 है एक्स्ट्रा, ये किसके लिए बच्चे? ट्रैप स्टेट के लिए, राइट। तो ये आपका लॉजिक है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे लास्ट मेथड में हमने किया था बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इवन, नंबर ऑफ बी इज इवन, या नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय 3। तो एक साइड इवन के लिए ड्रॉ किया था, वो दूसरी नीचे की साइड हमने क्या किया था? एटलीस्ट 3 के लिए, या नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 3 के लिए किया था, राइट। मीन्स क्यों बच्चे ये क्यों किया? क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ए कहीं पे भी आ सकता है बट 2 आने चाहिए, बी कम से कम 2 आने चाहिए बट कहीं पे भी आए। पोजीशन तो फिक्स नहीं है कि पहले ए आए फिर बाद में बी आए, या पहले बी आए बाद में ए आए, ऐसी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, तो हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट चीज देखो बच्चे, अब बनाएंगे कैसे? सिंपल सा है। आपको क्या करना है, एग्जैक्ट 2 के लिए अलग से ड्रॉ कर लो। देखो एग्जैक्ट 2 1 2, ये बच्चे समझ में आ रहा है? ये हो गया एग्जैक्ट 2a के लिए 1a, और ये मेरा क्या हो गया बच्चे? 2a, राइट। ये आ गया। अब इसके बाद में कोई आता है तो हमें क्या करना है? ट्रैप में लेके जाना है। इसके बाद में कितने भी a आए तो मुझे ट्रैप में लेके जाने हैं, राइट। चेक करेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बीज एटलीस्ट 2, नंबर ऑफ बीज एटलीस्ट 2। एटलीस्ट मशीन आप नीचे बना लो, 1b, उसके बाद में 2b, उसके बाद में एटलीस्ट 2 आ गया बच्चे, ये फाइनल करोगे। नंबर ऑफ ए एग्जैक्ट 2, ये फाइनल करोगे। अब देखो बच्चे, नंबर ऑफ बीज एटलीस्ट 2, ये समझ में आ रहा है? इट मीन्स इसके बाद में तो कितने भी बी आए ये लो, इसके बाद में तो कितने भी बी आए ये लो, बट यहाँ फाइनल नहीं बनाना बच्चे। फाइनल से क्या गलती हो जाएगी समझते हैं बच्चे, राइट। नेक्स्ट, यहाँ अगेन बच्चे यही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, 1b 2b, राइट। अगेन बच्चे 1b अगेन 2b, राइट। ये कर लिया। तो इस साइड क्या रख रहे हो बच्चे आप? a 1a 2a। अगेन बच्चे यहाँ पे भी आपको फाइनल नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी? चेक करेंगे बच्चे, ये a और ये भी a, यहाँ b यहाँ b, ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे? अब देखो, अगर मान लो इस स्टेट पे आप आ चुके हो, इस स्टेट पे आए हो, तो इस स्टेट पे आने का पाथ क्या बच्चे? 1 2 यहाँ से यहाँ, राइट। तो 1 2 2a तो ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर ऐसे आ सकते हो a b a, 2a तो ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर इस पाथ से आ सकते हो b a a, राइट। 2a तो फिर भी आ चुके हैं, और आपको a कितने चाहिए? एग्जैक्ट 2। इट मीन्स इसके बाद में कोई भी a आए ट्रैप करोगे। अगेन सेम केस, इसके बाद में कोई भी a आए ट्रैप करोगे, क्योंकि इस स्टेट पे बच्चे किसी भी पाथ से आ रहे हो, नंबर ऑफ a हमेशा 2 ही आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट यहाँ पे b का भी लूप आएगा, राइट, क्योंकि एटलीस्ट b है। अब देखो बच्चे अब फाइनल का कंसेप्ट आ जाता है। फाइनल कौन सी करनी है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो आप। फाइनल देखो बच्चे, ये वाली स्टेट फाइनल होगी। क्यों? क्योंकि मशीन क्या है? एंड मशीन है बच्चे, एंड मशीन। नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2,
बच्चे इस पाथ पे जब आ रहे हो, इस फाइनल स्टेट पे आ रहे हो, चाहे किसी भी पाथ से आओ, नंबर ऑफ ए हमेशा 2 ही आ रहे हैं। ये वाला पाथ डबल ए डबल बी, ए बी बी ए, बी बी ए ए, हमेशा बच्चे नंबर ऑफ ए तो एग्जैक्ट 2 आ रहे हैं, क्योंकि तीसरा ए आते ही आपने क्या कर दिया बच्चे, ट्रैप में लेके चले गए हो। और ट्रैक में एक बार ट्रैप में आ गए तो उसके बाद में चाहे कुछ भी आए। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे, ए एंड बी, राइट। अब देखो बी का केस देखते हैं। इस स्टेट तक आने के लिए एटलीस्ट 2 बी जरूर फॉलो कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि ये पाथ है बच्चे, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, तो यहाँ पे बच्चे एटलीस्ट 2 बी तो जरूर आएंगे। सर 2 बी है, उसके बाद में ये जो लूप लगाया है यही तो एटलीस्ट को कवर कर रहा है ना बच्चे, बी को, राइट। तो टोटल स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 10 ही मेरी स्टेट आनी थी बच्चे, राइट। तो ऐसे बच्चे बस आपको फाइनल स्टेट ध्यान से देखना है, क्योंकि बच्चे ये सेम क्वेश्चन गेट में आ सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि बच्चे सिर्फ वहां पे कंडीशन क्या होगी, नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2 और नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, या इसको इंटरचेंज कर देंगे, नंबर ऑफ ए इज एटलीस्ट 2 एंड नंबर ऑफ बी इज एग्जैक्ट 2। तो उस टाइम पे आपको देखना है कि फाइनल क्या है, और फाइनल तक जब मैं जा रहा हूं तो मिनिमम क्या एक्सेप्ट कर रहा हूं। लॉजिक आपका ये रहना चाहिए बच्चे, और ट्रैप में क्या जा रहा है, राइट। तो ये मेरा केस क्या था बच्चे, नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2 एंड नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, राइट बच्चे। अब नेक्स्ट फिर से मूव करते हैं। अब बच्चे आपका असाइनमेंट क्या है, आपका असाइनमेंट है बच्चे, आप अलग अलग फाइनल करके देखो। अगर आपने इसको फाइनल किया क्या एक्सेप्ट हो रहा है, इस स्टेट को फाइनल किया क्या एक्सेप्ट हो रहा है, इस स्टेट को फाइनल किया एक्सेप्ट क्या हो रहा है, इसको किया फाइनल क्या एक्सेप्ट हो रहा है, इसको क्या फाइनल कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। ये आपका असाइनमेंट है बच्चे, ये आपके वेरिएशंस आपको खुद से करने हैं। अगर कोई डाउट आता है आप प्लीज़ मेल कर सकते हैं हमें, और हम आपको रिप्लाई कर देंगे, या कमेंट सेक्शन बॉक्स में बच्चे सबके बना के देखो। बच्चे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीओसी वो सब्जेक्ट है जिसके बिना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट वीडियो देखे तो वीडियो तो बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं, राइट। उस वो यूजलेस है बच्चे, उससे आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी कभी भी, राइट। तो आपका मेन असाइनमेंट क्या है बच्चे, अलग अलग स्टेट को फाइनल स्टेट बनाओ और देखो कि लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट हो रही है, राइट बच्चे। मूव करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। अब नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है बच्चे, सेम इसी का ही वेरिएशंस है, आपको खुद से डिसाइड करना है। एक बार खुद से सोचना कि कौन सी लैंग्वेज कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होगी। देन लैंग्वेज इज नंबर ऑफ इज एटमोस्ट 2, number of A's is at most 2 and number of B is at least 2 and number of B's is at least 2। क्योंकि बच्चे आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीएफएज नहीं कर सकते बच्चे, सिलेबस बहुत लेंदी चला जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो हमारा एनालिसिस कहता है लास्ट 5 ईयर से, वो ये कहता है कि बच्चे स्टैंडर्ड बुक के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट 4 to 5 ईयर गेट में बच्चे डायरेक्ट सिप्सर, पीटरलिंस, उलमैन, मार्टिन, यहाँ से बच्चे डायरेक्ट प्रॉब्लम आई है। तो हम बच्चे ट्राई करेंगे। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं आप उनको करते रहें, कोई डाउट आए पूछते रहें, और हम जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है बच्चे, इन एक्सटेंडेड एक्सरसाइज बुक का जो कंटेंट है हम आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, राइट। अदरवाइज तो बच्चे आप कितने भी डीएफए बनाते जाओ, ये तो इनफाइनाइट डीएफए पॉसिबल है बच्चे, हम कितने बना देंगे। मेन ये है कि हम आपका लॉजिक बच्चे कवर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करें। नेक्स्ट बच्चे है नंबर ऑफ एज एटमोस्ट 2। अब देखो बच्चे, कभी भी जब एटमोस्ट 2 है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एटमोस्ट 2 रिक्वायर्स 2 + 2 4 स्टेट, क्योंकि इसमें क्या होती है बच्चे, एटमोस्ट 2 के लिए मिनिमम 3 स्टेट तो चाहिए बच्चे, प्लस 1 स्टेट भी आएगी, क्योंकि कंडीशन एटमोस्ट की है, अगर उससे ज़्यादा कुछ आता है तो ट्रैप में जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना चाहिए, 4। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2। ये बच्चे 4 कैसे, ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 रिक्वायर 3 स्टेट, क्योंकि इसमें बच्चे कभी भी ट्रैप स्टेट नहीं होती है। एटलीस्ट 2 रिक्वायर्स 3 स्टेट बच्चे, राइट। तो अब देखो बच्चे, अगेन अगर आप ये बोलते हो कि 4 × 3 12 स्टेट, ये रॉन्ग है बच्चे। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 4 में एक कौन सी स्टेट थी, ट्रैप स्टेट। अगर आपने 4 × 3 किया तो इस मशीन में कितनी स्टेट टोटल ट्रैप आ जाएगी, 3 ट्रैप आ जाएगी। तो एक्चुअल में जब भी ट्रैप हो तो ट्रैप को आप अलग लिख लो, तो ट्रैप को अलग लिख लिया, तो रिमेनिंग यहाँ कितनी स्टेट रह गई, 3 × 3 9।
तो अगेन टोटल कितनी स्टेट आएगी बच्चे, ओवरऑल 10 स्टेट। ध्यान रखना बच्चे, गेट में यही पूछता है, अगर आपने 12 मेंशन किया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ट्राई करते हैं बच्चे डीएफए कंस्ट्रक्ट करने की। सिंपल सा है, कैसे, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 है तो बच्चे आप पहले एटमोस्ट 2 के लिए बना लो वन साइड। सर ये भी फाइनल हो सकता है, बट फाइनल अभी नहीं करना, क्योंकि बी की भी तो कंडीशन है ना, कम से कम 2 आए। अगर आपने ये फाइनल कर लिया तो बी तो 0 ही आ रहा है, उसने बोला एटलीस्ट 2 आए, तो वो कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। फाइनल को हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बच्चे एटमोस्ट 2 के लिए सर ए, उसके बाद में फिर से ए, ये हो गया, राइट। एटमोस्ट 2 तो आपका हो चुका है। इसके बाद में अगर कोई भी ए आता है तो मुझे ट्रैप करना है, क्योंकि एटमोस्ट 0A 1A 2A तो यहाँ हो चुका है। उसके बाद कोई भी ए आए मैंने ट्रैप कर दिया। सेम चीज़ बच्चे, अब क्या है, एटलीस्ट बी, एटलीस्ट 2, बी का बच्चे एटलीस्ट 2, बी 1B 2B, उसके बाद में सर कितना बी, राइट। सेम चीज़ बच्चे, बी, फिर उसके बाद में कितना बी, सेम चीज़ बच्चे यहाँ पे बी, उसके बाद में कितना बी, राइट। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है बच्चे, बी 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 एंड बी, राइट। तो इन स्टेट्स पे जब भी आ रहा है तो एटलीस्ट 2B तो आ गए, उसके बाद में लूप लगा दिया तो कितने भी आ जाए। तो बच्चे यहाँ ए, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए बच्चे की पोजीशन फिक्स नहीं है ए और बी की, तो कहीं पे भी ए आ सकता है, मेरे को सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी होगी, राइट। बट ये पता है कि बच्चे एक बार 2A आ गया तो एटमोस्ट 2A है, इसके बाद में अगर ए आता है तो आपको ट्रैप पे जाना है, इसके बाद में कुछ ए आता है तो आपको ट्रैप पे जाना है, और एक बार ट्रैप पे चले गए तो ए और बी का तो ट्रैप पे ही रहता है, राइट। अब कंसेप्ट आता है फाइनल स्टेट का बच्चे, नंबर ऑफ इज एटमोस्ट 2। देखो बच्चे बच्चे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी लाइन देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या डिसाइड कर रहा है बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये वाली बच्चे नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये वाला बच्चे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, राइट। अब नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, यहाँ पे बी कितने हैं, नंबर ऑफ बी 0, यहाँ पे नंबर ऑफ बी 1, यहाँ पे नंबर ऑफ बी 2 एंड मोर, राइट। तो बच्चे आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ए इज एटमोस्ट 2, तो अगर इस स्टेट को मैं फाइनल कर देता हूँ तो नंबर ऑफ ए 0 एंड, ये तो आपको चाहिए, एंड नंबर ऑफ बी इज 2 एंड मोर, नंबर ऑफ ए 0 एंड नंबर ऑफ बी इज, नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 2, तो यही तो एक्सेप्टेंस तो हो रही है ना। नंबर ऑफ ए इज एटमोस्ट 2, यस सर एटमोस्ट 2 है, एंड नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, यस सर नंबर ऑफ बी एटलीस्ट 2 है, ये फाइनल सही हो जाएगी। अगर आपने इसको फाइनल कर दिया तो ये क्या कह रहा है बच्चे, नंबर ऑफ ए इज 1 एंड नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी मुझे चाहिए कंडीशन। अगर इसको फाइनल कर दिया तो बच्चे नंबर ऑफ ए इज 2 एंड नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स एटलीस्ट 2, राइट। तो फाइनल स्टेट कितनी होगी बच्चे, 3 फाइनल स्टेट होगी, ये ध्यान रखना। लास्ट वाले केस में कितनी फाइनल स्टेट थी बच्चे, लास्ट वाले केस में देखो बच्चे सिर्फ 1 फाइनल थी, क्योंकि नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 2 होने चाहिए एंड नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट 2 के लिए यहाँ कम से कम इस, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ए 0, यहाँ पे नंबर ऑफ ए 1, यहाँ पे नंबर ऑफ ए 2, एग्जैक्ट 2 चाहिए, इट मीन्स ये तो फाइनल होगी। अब बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ बी 0, यहाँ पे नंबर ऑफ बी 1, यहाँ पे नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड मोर, तो आपको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दोनों कंडीशन मीन्स नंबर ऑफ ए कितना है, एग्जैक्ट 2 यहाँ पे है बच्चे, एंड नंबर ऑफ बी एटलीस्ट 2, तो यह सिंगल स्टेट फाइनल थी, राइट। तो ऐसे बच्चे आपको सारी चीज़ें देखनी है, तभी मैं कह रहा हूँ प्लीज़ इसमें प्रैक्टिस करिए, आप अलग अलग फाइनल स्टेट बनाने के बाद कंसेप्ट को चेक करिए, राइट। तो सेम केस है बच्चे, तो फाइनल क्या हो गया, मेरी 3 फाइनल स्टेट आ गई, राइट। नेक्स्ट और देख लेते हैं बच्चे इसका सेम एग्जाम्पल। अगेन बच्चे इस प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आप अलग अलग स्टेट फाइनल को करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2, नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2 मीन्स इवन, एंड नंबर ऑफ बीज एटलीस्ट 2 एंड नंबर ऑफ बीज इज एटलीस्ट 2,
राइट। तो अब देखो बच्चे डीएफए में कितना स्टेट होगा, नंबर ऑफ ए इज इवन, इवन में कब बच्चे नंबर ऑफ ए इज इवन के लिए कौन सा डीएफए था, ये देखो सर बी कितने भी आए ए आपके इवन होने चाहिए, राइट। ये था बच्चे नंबर ऑफ बीज एटलीस्ट 2, तो सिंपल सा था बच्चे, मीन्स एटलीस्ट 2 बी तो हो गए, उसके बाद कितने भी बी आए, कितने भी ए आए, आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब किसी में भी ट्रैप स्टेट नहीं है, तो अब आपका कंसेप्ट राइट होगा। यहाँ कितनी स्टेट है 2, यहाँ कितनी स्टेट है 3, तो टोटल 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 स्टेट आएगी, क्योंकि ट्रैप नहीं है। ट्रैप होती तो मैं उसे अलग से कंसीडर करता बच्चे, ठीक है। तो अब बनाने की कोशिश करते हैं, बस सिंपल है बच्चे, अब बस आपको थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखना है, राइट। नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2, देखो बच्चे ए के लिए आप इस साइड बना लो, इट मीन्स बच्चे ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, ये रिमाइंडर 1 दे रहा है, ये ए, ये अगेन ये यहाँ आया, तो यहाँ बच्चे ए नंबर ऑफ ए कितने आ गए 2, 2 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 0, तो ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, ये वाले रिमाइंडर 1 दे रहा है। अब नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, तो अगेन बी के लिए बना लो, बी 1 हो गया यहाँ पे, बी यहाँ पे 2 हो गया, एटलीस्ट 2, उसके बाद में कितने भी बी आए, राइट। सेम केस बच्चे इस साइड भी बना लो, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ए और बी की पोजीशन फिक्स नहीं है, हमें सारी पोजीशंस को कंसीडर करना है बच्चे, राइट। तो बहुत सिंपल है। अगेन बच्चे यहाँ पे ए, क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं है तो हर जगह ए और बी का मेंशन करना ही होगा बच्चे, हर पाथ को कंसीडर करना होगा आपको, राइट। ये आ गया, अभी तक कुछ बेसिक आइडिया तो हमारा बन चुका है। अब फाइनल के लिए कंसेप्ट देखते हैं बच्चे, फाइनल कौन सा बनेगा। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है। अगर यहाँ इस साइड क्या है, नंबर ऑफ ए बच्चे, नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2 वे रिमाइंडर इज 0, इस साइड बच्चे नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2 वे रिमाइंडर इज 1, राइट। तो लिख सकता हूँ बच्चे नंबर ऑफ ए मोड 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ बच्चे नंबर ऑफ ए मोड 2 रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चे, इस वाले जब भी आएगा तो 1 ही आएगा, क्यों देखते हैं बच्चे, ए या इस पाथ से आओ बच्चे, देखो ए फिर बी फिर ए, कितने ए आ चुके हैं टोटल 3 ए आ चुके हैं, 3 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर तो अगेन 1 आएगा बच्चे, राइट। तो ये पूरा ये कॉलम क्या बता रहा है आपको, ये पूरा कॉलम क्या बता रहा है बच्चे, नंबर ऑफ ए डिवाइड मोड 2 इक्वल टू 1, मोड 2 इक्वल टू 1, राइट। अब इस साइड आ जाते हैं, बी ये कौन सी बात कर रहा है, बी की रिस्पेक्ट में। यहाँ नंबर ऑफ बी क्या है बच्चे 0, यहाँ नंबर ऑफ बी क्या है बच्चे 1, और यहाँ नंबर ऑफ बी क्या है बच्चे ग्रेटर 2 और ग्रेटर देन 2, राइट। तो अब आपको दोनों कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, वहाँ पे फाइनल स्टेट बनाना है। तो नंबर ऑफ ए इज, ये देखो यहाँ पे डिविजिबल बाई 2, यस सर डिविजिबल बाई 2 मीन्स रिमाइंडर 0 है, एंड नंबर ऑफ बी एटलीस्ट 2, यस सर, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी बच्चे आपकी। अगर ये बनाते हो तो क्या एक्सेप्ट होगा, नंबर ऑफ ए मोड 2 इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट 2, राइट। ये अलग अलग स्टेट पे बच्चे फिर से आपको सेम क्वेश्चन करना है बच्चे, आप अलग अलग स्टेट बनाएं, अलग अलग स्टेट बनाने के बाद अलग अलग फाइनल करें, और हमें बच्चे आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 1 2 3 4 स्टेट नंबर 5 एंड स्टेट नंबर 6। अब आपका असाइनमेंट क्या है बच्चे, आपको सिंपल सा ये डीएफए बनाने के बाद सीधा लिखना है कि 1 में लैंग्वेज कौन सी है, इफ़ स्टेट 1 इज़ फाइनल लैंग्वेज दिस वन, इफ़ स्टेट 2 इज़ फाइनल लैंग्वेज इज दिस वन, राइट। तो ये आप करके हमें बच्चे सेंड करें, हम आपको क्रॉस चेक करके बता देंगे, अगर कोई मिस्टेक हुआ बता देंगे, नहीं हुआ तो इसके और वेरिएशंस के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो लॉजिक क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो टोटल स्टेट 6, यस सर 6 स्टेट। तो ऐसे ही बच्चे ऑलरेडी गेट में एक क्वेश्चन आया था, गेट में प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 6 है एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाई 8 है। तो गेट में जो प्रॉब्लम आई थी बच्चे वो थी नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 6 एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाई 8 रिक्वायर्स हाउ मेनी स्टेट। बच्चे जब भी कोई मोड मशीन है, डिविजिबल बाई मीन्स मोड मशीन, मोड एन रिक्वायर्स एन स्टेट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है, क्या उसमें कोई ट्रैप स्टेट है, नहीं है बच्चे। तो 6 इंटू नंबर ऑफ बी, अगेन मोड मशीन है, ट्रैप स्टेट नहीं होती, एंड मोड एन रिक्वायर्स एन स्टेट, एन यहाँ पे क्या है 8, तो 8 टोटल आंसर कितना आया था बच्चे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी 48,
राइट। अब इसके कुछ और वेरिएशंस देख लेते हैं बच्चे कि स्टेट में फॉर्मूलाज के क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये आपको ध्यान से देखना है, राइट, क्योंकि मशीन तो आप बना लोगे। सपोज करो बच्चे सपोज करो मेरी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 4, नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 4 and number of b is at least 2 and number of b is at least 2 requires how many state। अब ये प्रॉब्लम है बच्चे, अब समझने की कोशिश करो। नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 4, एग्जैक्ट 4 रिक्वायर्स 6 स्टेट, एग्जैक्ट n रिक्वायर्स n+2 स्टेट। आ रहा है बच्चे समझ में? ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है बच्चे। इस वीडियो को देखने का तभी बेनिफिट मिलेगा जब आपके लास्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे। नहीं देखें तो देख के आओ, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी बच्चे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, राइट। और स्टिल कोई प्रॉब्लम है उनको देखने के बाद, यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है आप हमें मेल करें। दैट इज नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट 4, एग्जैक्ट 4 रिक्वायर्स 4+2 6 स्टेट। ठीक है, एक्चुअल में सर इसके लिए तो मुझे 6 स्टेट चाहिए जिसमें एक ट्रैप स्टेट भी है, राइट, क्योंकि एग्जैक्ट मशीन में बच्चे ट्रैप स्टेट होती है। नंबर ऑफ बी इज एटलीस्ट टू रिक्वायर्स 3 स्टेट, एटलीस्ट n रिक्वायर्स n+1 स्टेट, बट ट्रैप नहीं है। यहाँ पे ट्रैप नहीं है बच्चे, यहाँ पे ट्रैप स्टेट थी। तो बच्चे हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया था कि ट्रैप को आप अलग कर दो। ट्रैप को अलग करने के बाद टोटल स्टेट कितना आ जाएगा 5, एंड मशीन है इन 2, तो इसमें ट्रैप नहीं है 3, 5 × 3 15+1 अलग से 16 आंसर आएगा बच्चे, 18 आंसर नहीं आएगा, राइट, जो हमने पीछे लॉजिक कंसेप्ट यूज किया है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, अगर कुछ सेकंड प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, नंबर ऑफ एज इज डिविजिबल बाय 3 and number of bees at most 3 and number of bees is at most 3। अब आपको बच्चे डीएफए कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन दो बच्चे, कितना आंसर आएगा, राइट। आपको बार बार ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं, एक बार लॉजिक समझ में आ गया इनफ है। नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 3, मोड मशीन, मोड n रिक्वायर्स n स्टेट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है, तो 3 × नंबर ऑफ बीज एटमोस्ट 3। अब एटमोस्ट 3 रिक्वायर्स 5 स्टेट, बिकॉज एटमोस्ट n रिक्वायर्स n+2 स्टेट्स, लास्ट वीडियो में कवर किया है। बट बच्चे एटमोस्ट और एग्जैक्ट में, एग्जैक्ट और एटमोस्ट में हमेशा एक ट्रैप स्टेट होता है। क्यों होता है बच्चे? कंडीशन एग्जैक्ट में है तो उसके बाद कुछ आया तो ट्रैप करना है, एटमोस्ट में एटमोस्ट 3 आना चाहिए, उसके बाद में कुछ आया तो मुझे कभी नहीं चाहिए तो ट्रैप कर दूंगा, राइट। तो एक्चुअल में जो 5 है, 5 को 4 लिखो, क्योंकि एक इसमें क्या है ट्रैप स्टेट, तो 3 × 4 ट्रैप को अलग से लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 13, आप गलती से 15 मत कर देना, 3 × 5, क्योंकि एंड मशीन है, डायरेक्ट एंड को देख के मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चे। आपको कौन सी मशीन है, मोड है, एटलीस्ट है, एग्जैक्ट है, सबस्ट्रिंग है, क्या है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, एक और ऐसा ही कर लेते हैं। मान लो हम एग्जैक्ट एटलीस्ट हो चुका है, एटमोस्ट ये हो चुका है, हम एग्जैक्ट और मान लो ये करते हैं डिवाइड बाई 2 का, दैट इज number of A is divisible by 3 and number of B's is exact 3 and number of B's is exact 3, राइट। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में आपको समझने की ज़रूरत है। क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 3, मोड मशीन 3 स्टेट, इनटू नंबर ऑफ बी इज एग्जैक्ट 3, एग्जैक्ट 3 रिक्वायर्स 5 स्टेट, तो यहाँ 4 आ जाएगा बच्चे, 4+1, क्योंकि ट्रैप को अलग से रखना है। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर 13 बच्चे, राइट। तो ये चीज़ है। अब हम कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चे। सपोज करो आपकी लैंग्वेज ये है कि नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्ट m, नंबर ऑफ एज इज एग्जैक्ट m एंड नंबर ऑफ बी इज एग्जैक्ट n एंड नंबर ऑफ बीज इज एग्जैक्ट n, राइट। अब देखो बच्चे, एग्जैक्ट m है तो m+2, जिसमें एक ट्रैप स्टेट है तो m+1, इनटू नंबर ऑफ बीज एग्जैक्ट n, एग्जैक्ट n बच्चे, तो एग्जैक्ट है तो n+2, हम n+1 कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद होल +1। तो बच्चे जब भी इसको सोल्व करोगे जो इक्वेशन बन सकती है वो इक्वेशन डायरेक्ट गेट के क्वेश्चन में आ सकती है, दैट इज m+1 × n+1 whole +1। This is the formula for number of A is exact m and number of B is exact n,
राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, दोनों यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट ही है बच्चे। अब दोनों अगर एटलीस्ट आ जाए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एज इज एटलीस्ट m एंड नंबर ऑफ बीज इज एटलीस्ट n, क्योंकि इन दोनों के वेरिएशंस तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, एटलीस्ट एग्जैक्ट ये तो वेरिएशंस देख चुके हैं। तो अगर ऐसा आ जाए तो एटलीस्ट m रिक्वायर्स m+1 स्टेट, क्योंकि ट्रैप नहीं होता बच्चे, एंड एटलीस्ट n रिक्वायर्स n+1 स्टेट, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m+1 इंटू n+1। नेक्स्ट बच्चे बस उस प्रॉब्लम देखो, आपको दिक्कत कब आएगी, जब आपने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनको नहीं समझा है। अगर समझ में आ गया तो ये लेक्चर बस बच्चे आप बहुत स्पीड से देख सकते हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑलरेडी गेट पे इसके वेरिएशंस आ चुके हैं। नंबर ऑफ ए इज एटमोस्ट m एंड नंबर ऑफ बीज इज एटमोस्ट n। हाउ मेनी स्टेट्स देखते हैं बच्चे, एटमोस्ट m रिक्वायर m+2, तो हमें तो m+1 लिखना है, क्योंकि m+2 में एक ट्रैप स्टेट थी, इनटू एटमोस्ट मशीन में हमेशा ट्रैप स्टेट होती है बच्चे। अगेन n है तो n+2, तो मुझे तो n+1 ही करना है बच्चे। कुछ भी चीज़ें याद नहीं करनी है, ये ध्यान रखो। आपको गेट सिलेबस में बच्चे कहीं पे भी अगर आपने चीज़ याद की, समझ लो आपकी सिली मिस्टेक होगी, आप नेगेटिव स्कोर की तरफ मूव कर रहे हो, राइट। तो हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई लॉजिक है, वो लॉजिक अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपके लिए गेट पेपर चुटकियों का खेल है बच्चे, आप आराम से टॉप 100-200 में आ सकते हो। इट मीन्स जो ड्रीम है आपका आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, बड़ा बहुत इजी मोड में बच्चे आप अचीव कर सकते हो। बट कंडीशन ये है, कोई चीज़ याद नहीं करनी, उसकी जो लॉजिक है वो आपको समझने की कोशिश करनी है। सिंपल सा मेथड है बच्चे, राइट। तो अगर फिर भी बच्चे कोई डाउट आता है, हम तो हैं यहाँ पे, आप हमें मेल करें, कमेंट करें, कॉल करें बच्चे, कुछ भी करें, ठीक है, हम अवेलेबल रहेंगे। हमारी पूरी टीम आपका मैक्सिमम सपोर्ट कर पाएगी, जितना सपोर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम कर पाएगी बच्चे, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, तो इट मीन्स बच्चे हमने कुछ वेरिएशंस को देखा है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है मिनिमल डीएफए में। आज जितनी भी डिस्कस की है बच्चे, ये मिनिमल डीएफए ही है, राइट। तो एक बार आप बच्चे इनका अच्छे से नोट्स को मेंटेन करें, एक बार खुद पहले वीडियो को देखें, फिर सेम लैंग्वेज के लिए आप खुद से डीएफए बनाने की कोशिश करें। अगर कोई सिली मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ बच्चे वीडियो को फिर से देखें, और जो भी हमने असाइनमेंट दिया है, जो वेरिएशंस देखे हैं बच्चे हमने, उन वेरिएशंस को देखें कि अगर मैं फाइनल स्टेट चेंज कर देता हूं तो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। ये काम करने के बाद आप जो भी आपका सॉल्यूशंस आए हैं वो हमें मेल करें, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें, जिससे बच्चे हम आपको क्रॉस चेक कर पाएँ, देख पाएँ कि आप एक्चुअल में कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो या कितना लॉजिक आपका बिल्ड हो पा रहा है। अगर बिल्ड हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम कुछ और उसी टाइप के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।